हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के जो ताम्र पाषाण काल क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे खुल के पढ़ेंगे, विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। ताम्र पाषाण काल जिसमें तांबे का भी आविष्कार आता है, लोग अब तांबे का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। इस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया जाता था और यह निश्चित सामाजिक और परंपरा में विकास का आरंभ हुआ और यह कुछ निश्चित सामाजिक परंपराओं के विकास को आरंभ कर दिया। जैसे धीरे धीरे सिक्के का, तांबे का सिक्के बनने लग गए, तांबे का बर्तन बनने लग गए धीरे धीरे, ठीक है। पहले मटके का बनता था। उसके बाद तो ताम्र पाषाण काल जो होता है मध्य पाषाण काल से ही शुरू होता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल जो कि 50 के से 40 के बीच में होता है। इसी में तांबे की भी खोज हो जाती है और तांबे के वस्तुओं का निर्माण करने लग जाते हैं और उपयोग करने लगते हैं। बात समझिए, इसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के जिले में लाहुड़वा देवस्थल में लगभग 8000 ईसा पूर्व में कृषि का साक्ष्य मिला। बेलन घाटी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में लोहनाद स्थल में विश्व के सबसे प्राचीन अस्थि के निर्मित के रूप में मिला। जम्मू कश्मीर और बुरजहोम में जिसका शाब्दिक अर्थ भोजन वृक्ष का स्थान मिला, ठीक है। यहाँ मानव के कब्र, पालतू कुत्ते आदि सबके साक्ष्य मिला। ताम्र पाषाण काल में 4000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व की बात आ रही है। लगभग 4000 से 700 ईसा पूर्व के बीच में आ रहा है ताम्र का, बढ़िया चलता है, ठीक है। 4000 साल से लेकर 7700 साल सर्वप्रथम मानव में तांबे वस्तु बने किया, जिसमें घटना कालखंड पाषाण काल के से पृथक करता है। ये पाषाण काल से अलग करता है। इस कालखंड को ताम्र पाषाण काल के रूप में देखा जाता है। ताम्र पाषाण काल के प्रमुख स्थल कहाँ पाए गए? ताम्र पाषाण के प्रमुख स्थल निम्नलिखित है। जैसे में आहड़ संस्कृति पाए गए दक्षिणी पूर्व राजस्थान से, जिसमें आहड़, गिलुंड, बालाथल ये संस्कृति है। आहड़ संस्कृति कहाँ? आहड़, गिलुंड, ये बालाथल दक्षिणी पूर्व यहाँ से मिला गया। ताम्र पाषाण काल के प्रमुख स्थल की बात आ रहा है। मालवा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश से मिला गया, जिसमें एरन, कायथा ये सारा वहां से मिलता है जगह पे। जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिला से, जिसमें इनाम गांव, सोन गांव, चंदौली, दीव, जोड़वे, बिहार, चिरांद बिहार से ही मिलता है कई ऐसे चीज। ताम्र पाषाण काल के सोनपुर है ना, सिनवार अभी सम्मिलित है। उसका पूर्वी उत्तर प्रदेश से खेराडी, नरहन, पश्चिम बंगाल से महिषपुर जिला, पांडु, राजार, ढीती, वर्धमान आदि यहाँ से मिलते हैं। ताम्र पाषाण काल के संस्कृति की विशेषता क्या थी? ताम्र पाषाण काल संस्कृति में यह ग्रामीण संस्कृति और प्रतिनिधित्व करता था कि यहाँ के लोग कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे और एरन जोड़वे में संस्कृति से कुछ स्थानों पर कच्ची ईंटों का मकान भी मिले हैं तथा आहड़ संस्कृति से हमें पता चला कि पत्थर के टुकड़े से कुछ आवास बनाए गए थे, ठीक है। पहले मिट्टी से, दूसरा ईंट से, तीसरा पत्थर से। यहाँ पर बना देने पर योग्य बात यह है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति में पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को नहीं मिला, क्योंकि पक्का ईंट जो भट्टी में डाल के जो ईंट बनाया जाता था उसका इस्तेमाल नहीं मिला है ताम्र पाषाण काल में। इस संस्कृति के लोगों को घरों के आकार मुख्यतः गोलाकार होता था और आयताकार मिलते थे। यहाँ के लोगों का आजीविका प्रमुख साधन कृषि कार्य था। इसके अलावा मछली पालन करना, ठीक है, पशु पालन करना, उसको दूध निकाल के पीना, उसी सब आजीविका था। आजीविका में अन्य साधन भी थे। लोग कृषि के कार्यों को अलावा मनोरंजन के रूप में पक्षियों को लड़वाते थे। या इस संस्कृति के 5 कुछ स्थलों जैसे टोटीदार, मृदभांड साक्ष्य मिलते हैं और जोड़वे संस्कृति में ये सब देखने को मिलता है। अच्छा, वहाँ की ताम्र पाषाण काल के आर्थिक विशेषता क्या थी? इस संस्कृति में लोगों के मुख्य पेशा कृषि कार्य करना था और इसमें अंतर्गत जो कृषि था, जौ था, गेहूं था, चावल था, रागी जैसे खाद्यान्न उपलब्ध थे। फसलों का उत्पादन करते थे, फसलों का बेसिक उत्पादन करते थे। बोलो ना, आधे घंटे में आ गए। हेलो। कृषि के साथ साथ लोगों को निर्भरता पशुपालन पर बना हुआ था। पशुओं का मुख्य प्रयोग दूध और मांस के लिए किया जाता था और गाय, सुअर, बकरी, कुत्ते आदि का प्रयोग पालतू पशु के रूप में किया जाता है। खाते नहीं थे क्योंकि स्थिर हो गए थे। आर्थिक गतिविधियों में उद्योग के अंतर्गत हथकरघा उद्योग प्रचलित था तथा इसके अंतर्गत बर्तन निर्माण करना, है ना, मिट्टी से और तांबे से बर्तन बनाना, मूर्ति निर्माण करना, धातु को शोधन उद्योग प्रमुख था। ताम्र पाषाण काल के स्थलों में बनके की प्राप्ति हुई। यहाँ मुख्य बनके की धातु तथा स्टेटाइट मुलायम पत्थर के बने होते थे, ये सब मिला। ताम्र पाषाण काल में जो लगभग सभी स्थानों से व्यापक पैमाने पर मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन की प्राप्ति हुई और इसके अंतर्गत
जो गेरुआ मृदवान जिसमें तथा काले और लाल मृदवान आदि मिलते थे। क्लियर है। अच्छा, धार्मिक चीज क्या है थोड़ा जानेंगे ताम्रपाषाण काल में, तो समझ में आएगा क्या सिस्टम है, क्योंकि हम एक लाइन से पढ़ेंगे जो भी चीज है। क्लियर है। क्योंकि हम पहले पाषाण काल, उसके बाद ताम्रपाषाण काल आता है, उसके बाद वैदिक काल आता है, उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे मौर्य के बाद, उसके बाद सारा चीज धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे, तब आएगा समझ में। क्योंकि इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मौर्य, उसके बारे में क्या बोलते हैं, हिंदू घाटी, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। अब ताम्र विशेषताएं क्या है। ताम्र पाषाण काल के कालीन जो है संस्कृति जो है समय, यहाँ पे लोगों की अपनी कुछ निश्चित धार्मिक मान्यता थी, विकसित होने लगी थी। जैसे कि परिवार के मृतक व्यक्ति को शव को घर के अंदर ही दफना दिया जाता था, एक धार्मिक चीज आने लगा। तथा मृत शरीर के साथ साथ दैनिक उपयोग में वस्तु जैसे बर्तन, खड़ाऊ तथा पालतू पशुओं को भी दफना दिया जाता था। इससे यह पता चलता था कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वो शरीर नश्वर है तथा आत्मा अमरता में विश्वास बन चुका था, वो लोग जानते थे। ताम्रपाषाण काल के जो लोग हैं वृषभ तथा मातृ देवी की पूजा करते थे और इस प्रकार वह ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। पाषाण काल में सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य एक सेतु के रूप में संक्रमण काल कहा जाता है और यह ताम्रपाषाण काल और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इन दोनों के बीच का युग कहा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत?